अब हम लोग को पढ़ना था प्रिंट मीडिया की विशेषताएं, हालांकि हम मेरी इच्छा थी आज कि तुम लोग भी लिख करके आती, समस्याओं पर बात हो जाना था, लेकिन कोई बात नहीं है। दिल पे पत्थर रख के मैंने आगे पढ़ाने का सोच लिया है, तो कोई बात नहीं। तो प्रिंट मीडिया की विशेषताएं हम लोग पढ़ रहे थे। अब प्रिंट मीडिया का है भाई, पहले ये दोबारा देख लेते हैं। जनसंचार माध्यम जो हम लोग का जो भी है ना, प्रसिद्ध माध्यम जो भी है, उन सबको एक जगह रख करके दो भाग में बांट दिया गया है। तो पहला है प्रिंट मीडिया और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आता है समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आता है रेडियो, टीवी, फिल्म, कंप्यूटर भी अब आने लगा, तो ये सब उसके अंतर्गत आता है। हम लोगों को वही उसी प्रिंट मीडिया की विशेषताएं पढ़ना है। भारतीय पत्र जगत की सबसे बड़ी विशेषता यह है खबरों की गंभीरता से विस्तार पूर्वक प्रस्तुति। प्रिंट मीडिया में क्या होता है, खबर विस्तार से चर्चा किया रहता है और गंभीरता से उस पर विचार किया जाता है, तब उसको विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखें तो उसमें कम शब्दों में और सरल रूप में उसको प्रस्तुत किया जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने हमला किया, खत्म, न्यूज खत्म। फिर दूसरा न्यूज बनाएगा, 4 लोग मारे गए, 3 लोग घायल हो गए, ऐसा ऐसा, मतलब इस प्रकार से न्यूज बनाएगा उसमें, ठीक। तो उसमें उसकी भाषा अलग होती है। जब भाषा पर हम लोग बात करेंगे तो उस सब की भी बात करेंगे कि कौन सा न्यूज कैसे बनता है, कैसा वो है। फिलहाल हम इसलिए बताए हैं कि खबरों की गंभीरता से विस्तार पूर्वक प्रस्तुति जो है हमें प्रिंट मीडिया के माध्यम से देखने को मिलता है। और समाचार पत्र की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि किसी भी खबर को गंभीरता से उसको परखा जाता है और विस्तार पूर्वक उसकी प्रस्तुति की जाती है। इनमें विभिन्न प्रकार के लेखनों द्वारा प्रस्तुति में विविधता रहती है, अलग अलग प्रकार से इसको लिखा जाता है, इसीलिए इसके प्रस्तुति में मतलब सभी समाचार पत्र में विविधता होती है, सभी खबर में विविधता होती है। विविधता मतलब अलग अलग प्रकार के खबर होते हैं, तो किस पर कितना ध्यान देना है, किसको कितना हाईलाइट करना है, कौन सा न्यूज को बहुत आकर्षित रूप में दिखाना है, तो वो सब बातों पर बहुत सारी ध्यान दी जाती है। तो विभिन्न प्रकार के लेखन होते हैं। क्या होता है ना, कहीं पर मोटे अक्षर का उपयोग होता है, कहीं पतले, कहीं बहुत महीन अक्षर का होता है। तो ये सब बातें हैं। किसी दिन अखबार का टुकड़ा हम इस पर शेयर करेंगे, फिर बताएंगे उदाहरण दे करके कि कौन से शब्दों का उपयोग कहाँ होता है, किसको रेड लाइन से लिखना है, किसको ब्लैक से ही लिखा रहने देना है। तो ये सब बातें भी ध्यान देना होता है। जब तुम लोग जैसे कोई अखबार प्रेस छापे खाने में मान लो किसी की नियुक्ति हो गई, किसी को जॉब मिल गया, क्या करोगे? जब पता होगा तब तो उसे करोगे। तो वैसे हम लोग को उतना बारीकी में भी हालांकि नहीं समझना है, लेकिन फिर भी उसकी जानकारी तो रखनी है थोड़ी बहुत, जितना परीक्षा में कम से कम पूछा जाए। तो लेखनों द्वारा कि उसको किस प्रकार से लिखना है और कैसे प्रस्तुत करना है, सभी में विविधता रहती है। समाचार प्रस्तुतियों की पृष्ठभूमि में सीधे लिए गए साक्षात्कारों, प्रत्यक्ष की गई जांचों एवं तीखी टिप्पणियों का मणिकांचन योग होता है। कितना बढ़िया बात लिखा है इसमें, देखो कि समाचार जो है प्रस्तुति की पृष्ठभूमि में, तो जैसे समाचार लिखा जाता है ना, तो उसमें सीधे लिए गए साक्षात्कार मतलब जो बात सही में अभी चल रही है वो डायरेक्ट ले लिया जाता है। दूसरा, प्रत्यक्ष की गई जांच, मतलब वास्तव में वह जांच, मतलब खुद न्यूज रिपोर्टर पहुंचते हैं, उसको जांच करते हैं, बात सही होती है, वह खबर। और तीसरा है तीखी टिप्पणियों का मणिकांचन योग, अर्थात जो सीधे साक्षात्कार किए रहते हैं, किसी व्यक्ति से मिले होते हैं, उससे बात किया होता है वो, या फिर प्रत्यक्ष जांच किया हुआ रहता है वह सी खबर, और तीखी टिप्पणी कहीं मिल जाती है, उस टिप्पणी, सभी का मणिकांचन योग, मणिकांचन मतलब सभी को मिश्रण अच्छे तरीके से जो इसका समा योग बनता है, वह क्या है, पृष्ठभूमि तैयार होता है किसका, समाचार का, इन सभी के योग से। इनमें विशेष लेखों, व्यवसायिक प्रतिबद्धता से जुड़ी रिपोर्टों,
फीचरों आदि का महत्वपूर्ण स्थान होता है। विशेष लेख, अगर किसी कवि बहुत बड़े आलोचक का विशेष लेख है तो वो साहित्यिक खबर में आ जाता है। व्यवसायिक प्रतिबद्धता होती है कि कहाँ पर उतार चढ़ाव हो रहा है ना, विभिन्न क्षेत्र में, वो उससे जुड़ी खबर कोई मिल जाए। या फीचर, फीचर मतलब अनेक प्रकार के खबर होते हैं ना, अनेक माध्यम से मिलते हैं, तो उन सभी का उसमें महत्वपूर्ण स्थान होता है। समाचार पत्रों में खेलकूद समाचार होते हैं, वाणिज्य एवं व्यवसाय का समाचार होते हैं, विविध सामाजिक सरोकारों हेतु अलग अलग सुनिश्चित पृष्ठ छपते हैं, है ना, इसके लिए अलग अलग पन्ने छपते हैं। खेल कूद वाला पे हम लोग बचपन में अखबार पढ़ते थे, अखबार को सीधे उल्टा कर देते थे, ऊपर वाला पेज देखे न देखे अखबार को सीधे पीछे पलट देते थे, और पीछे से एक पन्ना उल्टाने पर जो है हम लोग को खेल का न्यूज मिलता था। सबसे पहले वही पन्ना खुलता था मेरा मेरा खासतौर पर, हमारे घर में सभी बच्चों का। तो क्योंकि हम लोग को खेल वाला सबसे पहले, कौन शतक लगाया, कौन कितना रन लगाया, उस समय में उतना मोबाइल हम लोग के हाथ में आता नहीं था, घर में था भी अगर तो, और टीवी देखने को बहुत कम ही मिलता था, तो हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले खेल पृष्ठ उल्टाए, खेल कूद पृष्ठ, और उस समाचार को पूरा देखे। और उसमें जो फोटो आता था सचिन तेंदुलकर का, विराट कोहली का, या फिर किसी फुटबॉलर का, तो उसको कटिंग करके एकदम जैसे जैसा फोटो है वैसा वैसा कटिंग करके रखते थे संभाल के। जब तेंदुलकर संन्यास लिया था उस दिन का फोटो का कटिंग, पेपर का कटिंग मेरे घर में रखे हैं हम अभी भी संभाल के उसको। उसका जो मैच था और उसका बड़ा सा फोटो आया था, तो वो हम संभाल रखे हुए थे। ये सब एक पाठक की विशेषता है, लिख सकती हो, पाठक की विशेषता ये सब होते हैं उस उम्र में। सभी उम्र के लोग अपने अपने हिसाब से देख पढ़ते हैं। मान लीजिए अभी अगर अखबार हमको मिल जाए तो सबसे पहले हम किस पृष्ठ पर जाएंगे, साहित्यिक पृष्ठ पर जाएंगे, देखेंगे किसका आलेख छपा है, किसकी आलोचना आई है ना, ये सब देखेंगे, किसकी नई नई कविता छपी है, क्योंकि उसकी भी एक अलग पृष्ठ रहती है बीच में, लगभग अखबार के बीच में रहती है ना। तो अभी वो उल्टा लीजिएगा तो सभी पड़ाव के लोग, सभी उम्र के लोग अपने अपने हिसाब से समाचार का चयन करते हैं। तो अलग अलग कॉलम होते हैं, अलग अलग पृष्ठ सुनिश्चित किए जाते हैं कि कौन सा समाचार किस पृष्ठ पर होगा, यह भी निश्चित किए जाते हैं। मनोविनोद की दृष्टि से समाचार पत्र पढ़ने वाले पाठकों के लिए तरह तरह के हास्य, व्यंग और कॉमिक्स से संबंधित कॉलम छपते हैं। मतलब जिसको अखबार देख के बस आनंद के लिए अखबार पढ़ते हैं, तो उनके लिए विभिन्न तरह के हास्य व्यंग दिए रहते हैं, चुटकुले छपते हैं, है ना, या फिर कोई ऐसा फोटो वगैरह, ऐसा कार्टून वगैरह बना करके उसमें छाप दिया जाता है, जिसको लोग पढ़ के देख के खुश हो जाते हैं, हास्य विनोद करते हैं, है ना। मनोविनोद की दृष्टि से मतलब हंसने के लिए, मजाक के लिए, वैसा भी उन लोगों को भी ध्यान में रख करके समाचार छापे जाते हैं। यानी में अब देखिए, जैसे ऊपर वाली पंक्ति को हम था छोड़ दिए थे, जिसमें खेलकूद समाचार, वाणिज्य, बिजनेस से जुड़े हुए कोई भी खबर अगर आ जाए, व्यवसाय से जुड़े हुए, या सामाजिक सरोकार के लिए, है ना, सामाजिक सरोकार में समाज को मदद करने के लिए अलग अलग प्रकार के पृष्ठ छपते हैं, अलग अलग खबरें छपते हैं। इनमें पुस्तक की समीक्षा, फिल्म की समीक्षा, मीडिया, है ना, तथा कला समीक्षा के अलग अलग कॉलम समाहित होते हैं। कला समीक्षा मतलब कौन सी कला, मतलब अलग अलग कला होता है ना, आर्टिफिशियल कला विभिन्न क्षेत्र में होता है, संगीत, साहित्य, अलग अलग प्रकार के, तो उन सबों को भी जो है उसमें अलग अलग कॉलम बना करके अलग अलग पृष्ठ में छापा जाता है। फिर मनोविनोद वाला बता ही दिए है कि आनंद उठाने के लिए भी ऐसा बनाया जाता है, सब व्यंग टिप्पणी सब दिया जाता है। इस तरह अच्छे समाचार पत्र को पाठक का विश्वविद्यालय कहा जा सकता है। समाचार पत्र को एक पाठक के लिए विश्वविद्यालय कहा जाता है, जहां पर बहुमुखी खबर समाचार हम लोगों को मिल जाता है, विभिन्न क्षेत्रों का समाचार एक जगह मिल जाता है, तो वह क्या है, विश्वविद्यालय ही है, जहाँ विविध ज्ञान संबंधी सामग्री सहज उपलब्ध होती है। क्या कह रहे हैं कि अनेक प्रकार के ज्ञान जो है उससे जुड़े हुए खबर समाचार हमें आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो वो क्या हुआ कि एक पाठक के लिए
विश्वविद्यालय से कम नहीं है। समाचार पत्र की कितनी बड़ी विशेषता है आप लोग खुद ही देख लिए। क्या क्या विशेषता है इसमें, अब अलग अलग पंक्ति में दिया है। आप जब नोट्स बनाएंगे तो ऐसे ही नहीं लिखेंगे पैराग्राफ के हिसाब से, आप कैसे लिखेंगे, नोट्स बना बना के वन लाइनर लिखेंगे। और फिर परीक्षा में जो लिखेंगे या किसी प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए जाएंगे तो ऐसे ही मतलब आप लिख सकते हैं कि उसकी विशेषताएं, तो आप 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करके लिख सकते हैं। इसमें पैराग्राफ में दे दिया है, तो आप अगर उसमें लिखते हैं तो आपकी कॉपी सुंदर लगेगी देखने में। ऐसे भी लिखते हैं तो आपकी मतलब गलत नहीं होगा, लेकिन हाईलाइटेड नहीं होगा, आकर्षित कॉपी नहीं बनेगा, तो फिर टीचर नंबर नहीं देगा। क्योंकि हमारे यहाँ नंबर मिलता है किस चीज पर, आकर्षण पर नंबर मिलता है। राइटिंग कितनी खूबसूरत है, कितना सजा कर लिखे हो, कितना हटा कर लिखे हो, इस सब चीज पर भी थोड़ा ध्यान देना है। तो जब हम नोट्स बनाते हैं तो उसको थोड़ा अलग तरीके से ध्यान दे के बनाना होता है। भारतीय समाचार पत्रों की राह में कुछ बाधाएं भी हैं। अब सब कुछ आसान ही नहीं है ना, उसको तैयार करने में बहुत कठिनाई है उसके रास्ते में, मतलब उसको तैयार करने में बहुत दिक्कतें भी होती हैं। समाचार पत्र संचार के ऐसे माध्यम है, समाचार पत्र मतलब किसी भी चीज को फैलाने के लिए, किसी खबर को करने के लिए ऐसा माध्यम है जिनसे केवल शिक्षित वर्ग ही लाभान्वित हो पाता है। यह समस्याएं हैं। अब जो अशिक्षित है, जो पढ़ना ही नहीं जानता है, वह तो नहीं जान पाएगा ना खबर। हाँ, तो यह एक दिक्कत इसमें आती है। और भारत में क्या है, अशिक्षितों की संख्या अधिक है ना। जो साक्षरता दर है हमारे यहाँ वो बहुत कम है। तो क्या है, अशिक्षित संख्या अधिक है, इसके बावजूद इसमें विद्यमान है। पेज कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है, उल्टा पुल्टा तो नहीं हुआ है, 99 नंबर पेज का इधर है, ऐसे तो बोल रहे हैं। ऐसे फोटो क्लिक किए हुए है ना, इसलिए गड़बड़ा जाता है, वही बोल रहे हैं। तो भारत में अशिक्षितों की संख्या अधिक है। ज्ञानार्जन की दृष्टि से समाचार पत्र इनके लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं होते। ज्ञान लेने के लिए जो अशिक्षित है वो तो बिल्कुल नहीं होता, जो शिक्षित है वही पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे, तो उससे उनको ज्ञान नहीं मिल सकता। यह एक इनकी बाधाएं भी समाचार पत्र में आती है, समस्या इसकी बहुत बड़ी कमी हुई है। और उसमें समाचार पत्र की कमी नहीं है, लोगों में कमी है ना। तो उसके लिए क्या होता है, तो हम लोग को दूसरे माध्यम का जरूरत पड़ता है। अगर अखबार से ही सब कुछ पूरा हो जाता मान लो, तो हमें बाद में टेलीविजन रेडियो की आवश्यकता क्यों पड़ती। ये भी बात सोचने की है ना। दूसरा माध्यम जो है संचार का, वह क्यों इतना प्रचलित हुआ, क्योंकि लोगों को फायदा हुआ तब प्रचलित हुआ। अभी मोबाइल इतना प्रचलित क्यों हो गया, क्योंकि उससे अधिक सुविधा मिला इसीलिए। जब समाचार पत्र आया सुविधा मिला लोगों को, लेकिन समस्या भी बाद में आई कि इससे ज्ञान का अर्जन नहीं किया जा सकता। इस दृष्टि से समाचार पत्र उनके लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं होते जो अशिक्षित है। लगभग 93% समाचार पत्र नगरों में छपते हैं और बिकते हैं। नगर मतलब शहरों में, शहरों में अखबार अधिक पढ़े जाते हैं, गांव घर में अखबार बहुत कम पढ़े जाते हैं। गांव की अधिकांश आबादी इनसे लाभ नहीं उठा पाती क्योंकि वो अशिक्षित होते हैं। अब तो अब तो सभी गांव में शिक्षा पहुंच चुकी है। हालांकि ये बहुत पहले की बात है कि अभी भी हम लोगों के जनरेशन में छोड़ दिया जाए, हम लोगों से ऊपर वाले जनरेशन में देखा जाए तो अधिकांश लोग अशिक्षित ही थे। बहुत कम लोग पढ़ते थे, या पढ़ते भी थे तो बहुत कम पढ़ते थे, छोड़ देते थे पढ़ाई, क्योंकि घर की जिम्मेदारी बहुत कम उम्र में उन लोगों के ऊपर आ जाती थी, या फिर जो भी समस्याएं थी। और इतना पहले देश दुनिया की का दबाव नहीं था। अब तो दबाव है सभी के ऊपर कि पढ़ना ही है, नहीं पढ़ोगे तो कहीं के नहीं रह जाओगे, मूर्ख कहलाओगे, बहुत सारी बातें हैं। तो आधुनिकता के दौर में सबसे अहम हिस्सा क्या है, शिक्षा। तो समाज जागरूक है। अब आगे क्या है, आवाज तो जा रही है मेरी अच्छे से। जी भैया। भारतीय समाचार पत्र या प्रिंट मीडिया अब आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रहा है। ठीक है,
आम आदमी जो है इसका लाभ अब बहुत कम ही उठा पाता है, क्योंकि इसके बहुत अधिक बढ़े मूल्य पर आम आदमी इसे खरीद नहीं सकता। अब ये महंगा हो गया है। पहले एक अखबार मिलता था कितने रुपए का? हम्म, 1 रुपए, 1.5 रुपए, 2 रुपए, इतने का मिलता था। अब अखबार कितने का मिलता है? 6-7 रुपए का। 5 रुपए से कम तो आता ही नहीं है। तो अखबार का भी दाम अब बढ़ गया। बस अखबार का ही नहीं, प्रिंट मीडिया का, मतलब एक तरह से देखो, जो भी छपते हैं ना वो धीरे धीरे महंगे होते जा रहे हैं। पहले फोटो स्टेट हम लोग करते थे 50 पैसे में करवाते थे। फिर पेज का दाम बढ़ा, कलर का दाम बढ़ गया, बिजली का दाम बढ़ गया, तो फोटो स्टेट का दाम भी बढ़ गया, प्रिंट आउट का दाम बढ़ गया। 4 रुपए 5 रुपए प्रिंटर्स होते हैं, फोटो स्टेट के दाम बढ़ गए हैं। तो क्या होते हैं ना कि जो आम आदमी है, जो दिन रात खाना खाने को जुगाड़ करने की सोचते हैं, उन लोगों के लिए तो इस सभी का, इस चीज का लाभ तो उठाना मुश्किल है। बिल्कुल समझ नामुमकिन ही है, एक तरह से समझिए। तो इनके संबंध में एक तथ्य और भी ध्यान देने योग्य ये है, ये जितनी संख्या में छपते हैं उससे कहीं अधिक इनके पाठक होते हैं। अब जैसे मान लो कोई अखबार जैसे दैनिक जागरण है, एक दिन में 1 लाख अखबार छपा, लेकिन जरूरी नहीं है कि 1 लाख अखबार छपा तो 1 लाख लोग ही उसको पढ़ेंगे। हो सकता है कि 1 लाख अखबार छपा तो 5 लाख आदमी ने पढ़ा। कैसे? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि एक ही अखबार या एक ही पत्रिका को कई कई लोग मांग कर पढ़ते हैं, खरीदते नहीं हैं। समझे? बहुत लोग होता है ना, कह रहे अखबार आया है तो ला तो देखते हैं, देख लिया, पढ़ लिया, हो गया, खत्म किस्सा। तो ऐसा होता है हमारे यहाँ भी। घर पर हमारे दरवाजा पे आता है अखबार, आसपास के जो भी लड़के होते हैं या बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो आकर के मेरे यहाँ अखबार पढ़ लेते हैं। तो हमारे यहाँ से अखबार कम से कम 10-12 आदमी पढ़ते हैं। किसी के यहाँ से 2-3 लोग ही पढ़ते होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक अखबार एक ही आदमी पढ़े। तो इससे इनके पाठकों की संख्या बहुत अधिक होती है। यहाँ तक हो गया समाचार की बात। अब अमेरिका आदि में जो मतलब बड़े-बड़े कंट्री है, बहुत प्रचलित हो मतलब विकसित हो चुका है। तो उसमें समाचार के मुख्य स्रोत टेलीविज़न हैं, क्योंकि समाचार पढ़ने का अब समय किसी के पास नहीं वहाँ पर। परंतु भारत में आज भी सूचना या समाचार के मुख्य माध्यम समाचार पत्र या अन्य मुद्रित पत्र आदि हैं। देखिए अब अभी के समय में देखा जाए तो ये अब कम हो गया है, क्योंकि अब मोबाइल और टेलीविजन पर ही लगभग लोग निर्भर हैं। लेकिन अगर तुलना में देखा जाए तो अमेरिका और इसकी तुलना में भारत की तुलना में की जाए अगर, तो भारत में अभी भी जितना हम लोग इलेक्ट्रॉनिक से अधिक प्रिंट मीडिया पर निर्भर है। लेकिन हम लोग अब परीक्षा में लिखने की बात आएगी तो हम लोग लिख सकते हैं कि हम लोग अब प्रिंट मीडिया को धीरे-धीरे छोड़ रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि ये मोबाइल आ जाने से क्या है कि लगभग प्रिंट मीडिया का समय ही खत्म होता जा रहा है। जैसे अभी हम लोग उदाहरण में देख लें कि हम लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, किसकी मदद से? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मदद से। भले ही छपा हुआ है, हमारे सामने किताब भी है, उसी का हम फ़ोटोस्टेट देख रहे हैं, मतलब स्कैनर देख रहे हैं, लेकिन माध्यम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो धीरे-धीरे वो प्रचलन खत्म होता जा रहा है और अमेरिका, भारत में बहुत अंतर नहीं रह गया है। टेक्नोलॉजी के माध्यम में भारत ही अब किसी से पीछे नहीं है। ठीक? तो देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको जो अभी लिखा हुआ मिल रहा है, अभी मतलब सामने जो लिखा हुआ है, तो आप लोग उसको मतलब बिल्कुल परीक्षा में लिखिए, नहीं। अपने समझ से अभी क्या चल रहा है, देखिए ये जो ये क्या बोलते हैं, संचार माध्यम लेखन जो है ना, वो बदलते रहता है समय के साथ। इसीलिए बदलते समय के साथ उत्तर में भी बदलाव होता जाता है। प्रश्न तो वही है। समय के साथ बदलते तकनीक के साथ बदलते मीडिया के साथ वह उत्तर लिखने में और उसके में उस उत्तर में बदलाव होता जाता है। तो वो मॉडर्निटी को, आधुनिकता को समझना होगा, तब उत्तर तैयार करना होगा। तो ये बात है। इनका सम्मान और सामाजिक विश्वसनीयता दोनों उच्च श्रेणी के हैं। इसका एक मुख्य कारण है प्रिंट मीडिया का स्वतंत्र होना। प्रिंट मीडिया स्वतंत्र है, किसी का गुलामी नहीं करता। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है बंधा होता है नियम कानून से, बहुतों नियम कानून से बंधा होता है। समाचार पत्र और प्रिंट मीडिया में स्वतंत्रता होती है। हमारे देश में रेडियो और टेलीविज़न पर सरकार का कब्ज़ा है।
स्पष्ट इस किताब में ये लिखा हुआ है कि हमारे देश में रेडियो और टेलीविजन पर सरकार का कब्जा है। सरकार जैसे जैसे उसको चलाएगी वैसे वैसे वो चलेगा और वैसे वैसे ही उस पर प्रचार आएंगे और वैसे वैसे ही उस पर खबर दिखाए जाएंगे। देखिए समाचार पत्र और पत्रिकाएं सरकारी दबाव से मुक्त है। हालांकि कहने की बात है समाचार पत्र में भी बहुत सारी बातें वही होती है जो सरकार चाहता है छपवा देता है, लेकिन फिर भी पत्र पत्रकारिता जो है उससे मुक्त है, सरकार के अंदर में नहीं आता है। तो अपने मन से आलोचना छपती है पत्रकारिता में, टिप्पणी छपती है, सरकार के खिलाफ भी छपती है। जब तक सरकार से वो मुक्त नहीं होगा तो उसके खिलाफ कैसे बोलेगा। तो सरकारी दबाव से पत्र पत्रिकाएं मुक्त होते हैं। अतः ये हम अंडरलाइन भी इसीलिए कर लिए कि इस सभी बातों पर आपका ध्यान जाना चाहिए कि आप लोग अभी वर्तमान समय के देश में जी रहे हैं, तो वर्तमान समय में ये सभी बातें जानना आप लोगों के लिए आवश्यक है। अतः जनहितकारी सूचनाओं को मतलब जो लोगों के लिए लोगों के हित में है, लोगों के लिए फायदेमंद है, उस सूचनाओं को बड़ी निर्भीकता से छापते हैं। इसीलिए प्रिंट मीडिया को भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। यह लाइन महत्वपूर्ण है कि भारतीय लोकतंत्र में प्रिंट मीडिया को चौथा स्तंभ कहा गया है। किसका? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। ठीक है। अब पहला दूसरा तीसरा क्या है वो आप लोग ढूंढ लीजिएगा लोकतंत्र का क्या है, वही होगा राज्यसभा लोकसभा इस तरह का कुछ होगा। हमें भी ठीक से तीनों याद नहीं है, लेकिन देख लीजिएगा, आप जरूर अवश्य देख लीजिएगा। तो लोकतंत्र का तीन स्तंभ, प्रमुख तीन स्तंभ क्या है, सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा। चौथा स्तंभ प्रिंट मीडिया को कहा गया है। इनके संकेतों पर सरकार को चलना पड़ता है। जब प्रिंट मीडिया कुछ छाप देती है कुछ ऐसा, सरकार को भी उसका बात मानना पड़ता है। यह जो ये मतलब प्रिंट मीडिया जो है सरकार और जनता के बीच संवाद के विश्वसनीय माध्यम है। अब तो लोग ट्विटर पर आंदोलन करते हैं, है ना? क्या करते हैं? ट्विटर पर आंदोलन करेंगे, ट्रेंडिंग चलेगा कि कौन सा न्यूज ट्रेंड में चल रहा है, ये होता है। अब किसी को कुछ बयान भी देना होता है या कुछ संन्यास लेना होता है, किसी को कुछ टिप्पणी किसी के ऊपर करना होता है तो ट्विटर के ऊपर करते हैं। अब धीरे धीरे ये दौर जा रहा है ना? लेकिन सरकार और जनता के बीच संवाद के लिए सबसे विश्वसनीय ठोस माध्यम जो है अभी भी प्रिंट मीडिया है। हालांकि हम लोग उससे हट करके अब ट्विटर का उपयोग कर रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से संवाद कर लिए जा रहे हैं। तो थोड़ी सी परिवर्तन देखने को मिल रहा है धीरे धीरे। अन्य संचार माध्यम मुद्रित माध्यम पर्याप्त सुविधाजनक भी होता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आप एक निश्चित स्थान पर रहकर ही सूचना पा सकते हैं, और समाचार पत्र पत्रिका एवं पुस्तकों को आप जहाँ चाहें अपने साथ ले जा सकते हैं। शायद इस पर बात हम लोग कल किए भी थे कि जब भी आप कहीं घर में टेलीविजन पर न्यूज देख रहे हैं तो घर में ही देखेंगे, लेकिन न्यूज़पेपर पत्र पत्रिका पुस्तक आप लोग साथ में लेकर के जा सकते हैं। लेकिन अब मोबाइल जब से आ गया तब से तो वो सब भी खत्म हो गया, क्योंकि सब कुछ अब मोबाइल में है। तो आप कहीं भी जाएं मोबाइल खोलिएगा सब कुछ मिल जाएगा। तो वह भी धीरे धीरे अब खत्म हो गया है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अर्थात कंप्यूटर टीवी वाली बात थी, तो वो तो अब खत्म हो गया। मतलब उसका उतना महत्व नहीं था, क्योंकि वो निश्चित स्थान पर रख करके ही पा सकते थे। तो वो अभी भी चलता है, लेकिन समाचार पत्र पत्रिका पुस्तकों का जो है अब धीरे धीरे प्रचलन खत्म इसीलिए हो रहा है कि लगभग सभी चीज अब मोबाइल में उपलब्ध है, इंटरनेट के ऊपर उपलब्ध है। तो उस माध्यम से हम लोग उस चीज को अब पूरा कर लेते हैं। तो किसी भी माध्यम से बस उसकी पूर्ति होनी चाहिए, हम लोगों को बस समझ में आ जाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि ऐसा नहीं है कि मोबाइल में तो गलत है, नहीं, समाचार किसी भी माध्यम से मिलना चाहिए। अर्थात हाँ, घर में, दफ्तर में, यात्रा में, कहीं भी आप इन्हें पढ़कर सूचना पा सकते हैं। इन्हें संचित भी किया जा सकता है। संचित मतलब एक जगह इकट्ठा किया जा सकता है। तो जैसे अब कंप्यूटर में भी इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन अब टीवी में, टेलीविजन पर किसी चीज को आप एकत्रित नहीं कर सकते, संचित नहीं कर सकते। लेकिन अब क्या है, मोबाइल में हम लोग उसको संचित कर सकते हैं, उसको स्क्रीनशॉट ले करके पीडीएफ बना करके, है ना, कॉपी पेस्ट करके हम लोग उसको अब संचित भी कर सकते हैं। मोबाइल में उसका सिस्टम दिया हुआ है। पुस्तकालयों में या घरों में संचित पत्र पत्रिका द्वारा अतीत की सूचनाएं सरलता से प्राप्त हो सकती हैं। तो बिल्कुल हो सकती है कि पुस्तकालय में पत्र पत्रिका रखा हुआ है, पुस्तकें रखी हुई हैं, तो जो पुरानी पुरानी बातें हैं उन सभी का संकलन जो है आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।
और प्रिंट मीडिया को रद्दी के रूप में बेचकर अच्छी खासी कीमत पाई जा सकती है। ये एक ऐसी खास बात है जिस जो तुमको कभी पूरा इसका कोई तोड़ नहीं मिलेगा क्योंकि अखबार, बुक आदि जो भी है, उसको बेच करके आप पैसा कमा सकते हैं और मोबाइल में क्या है ना कि पैसा लगाइए फिर पैसा उसमें आपको मिलेगा। मतलब उसका प्रिंट आउट निकालिए फिर उसको बेचिए, तब पैसा मिलेगा। लेकिन ये रद्दी के रूप में बिकता है और आपको अच्छा खासा कीमत दे देता है। तो यह जो विशेषता है इसका कोई तोड़ नहीं है हालांकि प्रिंट मीडिया का। और बाकी धीरे-धीरे अब खत्म होता जाता है। तो वो भी पता नहीं कैसे हो रहा है। धीरे-धीरे हम लोगों का आधुनिक समय में ये बातें जो है आप लोग परीक्षा उत्तर में लिख सकते हैं। इस प्रकार प्रिंट मीडिया अपनी उपयुक्त विशेषताओं के आधार पर आज जन-मन पर तो राज्य लिख दिया है, लेकिन राज कर ही रहा है। सरकारों और उनकी नीतियों को भी प्रभावित करने में बिल्कुल सक्षम है। क्या? प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया क्या है? लोगों के जनमानस पर, लोगों के मन पर तो अपना बहुत महत्वपूर्ण राज करता है वो, है ना? अपनी विशेषताओं के कारण प्रभाव डाल करके और सरकारों और उनकी नीतियों को भी विरोध करने से कभी चूकता नहीं है। हमेशा उसको प्रभावित करने में वह सक्षम साबित होता है। तो यह बातें थी। कुल मिलाकर के आज हम इतना रहने देते हैं। प्रिंट मीडिया और सामाजिक जागरूकता ये हम लोग को पढ़ना है कि नहीं? हाँ, पढ़ना है, तो वो पढ़ लेंगे। और उसके बाद ही हम लोग अन्य मुद्दे माध्यम पे चलेंगे कि प्रिंट मीडिया मतलब समाचार पत्र के अतिरिक्त और कौन-कौन सी प्रिंट मीडिया में बातें आती हैं, पुस्तकें आती हैं, पर्चे, पोस्टर आदि आते हैं। फिर प्रिंट मीडिया का भविष्य क्या है? तो हम लोग भविष्य पर भी अच्छे से बातें करेंगे। फिर प्रिंट मीडिया प्रेस कैसे आया? उसका विकास हालाँकि हम लोग को नहीं पढ़ना है, दरअसल उसको छाँट दिए हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हम उसको पढ़ेंगे, एक नज़र दौड़ाएँगे उसके ऊपर, फिर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चलेंगे। थोड़ा-सा क्लास धीमा चलेगा, उसके लिए घबराने की बात नहीं है, लेकिन धीमा ही पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए, तो वो हम लोग के ज़्यादा मतलब ठीक रहेगा, पढ़ाई के दृष्टिकोण से।